हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वो आपके पास द की प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन, डेमोग्राफी जो है इट इज़ कि एक सेटल्ड लाइफस्टाइल होता है, एक प्रॉपर सेटलमेंट होता है, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, वाइड नेटवर्क ऑफ किन होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यनोमी ट्राइब। देन उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, डिगिंग स्टिक वगैरह यूज़ किया जाता है। द डिवीज़न ऑफ लेबर, अगेन इट इज़ ऑन द लाइंस ऑफ जेंडर, जैसे बीना सोसाइटी के अंदर देखा जाता है। द ओनरशिप, लैंड जो है वो यूजुअली इट इज़ हेरिडिटी, पूरी फैमिली फील्ड के ऊपर काम करती है। ईयरली साइकिल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन है, अब ये तो है बात किस तरह से, कौन से प्रिंसिपल्स हैं। प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर मिलेट, रूट्स, राइजोम्स का किया जाता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पास फुल टाइम लीडरशिप इनके अंदर जो है वो इवॉल्व हो जाती है, चीफ्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो द प्रिंसिपल इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रेसिप्रोसिटी। ऑब्वियसली चीफ आ गया तो चीफ किस चीज़ के ऊपर बनेगा, रेसिप्रोसिटी के ऊपर। तो बेसिकली हर एक के पास अपना जो है वो एक गार्डन होता है, यहाँ पे लैंड को गार्डन कहा जाता है, ठीक है। हर किसी के पास अपना अपना गार्डन होता है, जिसके पास थोड़ा सा सरप्लस आ जाता है वो सरप्लस जो है वो चीफ को जमा करवा देता है। फिर चीफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। जितना अच्छा जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जितना अच्छा किसी कोई जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो उसकी जो चीफ की लिजिटिमेसी है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ बिग मैन हेयर, बिग मैन, ठीक है। बिग मैन फिशिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी होते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ के अंदर कुछ ज़्यादा होते हैं। बिग मैन वो व्यक्ति हैं जिनके पास बड़े गार्डन्स हैं, ठीक है, बड़े गार्डन्स हैं और इन गार्डन्स के अंदर टिपिकली औरतें काम करती होती हैं, ठीक है। जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। बिग मैन जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जनरेट करते हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है वो औरतों का रहता है, इसीलिए जो हाउस होल्ड है वो एगैलिटेरियन रहता है, ठीक है। तो आपके पास औरतें जो है वो यहाँ पे काम करती हैं। अब बड़े गार्डन्स हैं तो बड़ा जो है वो सरप्लस होगा, ठीक है। तो बिग मैन कहते हैं कि हम चीफ को सरप्लस क्यों देने जाएं, हमारे पास ऑलरेडी इतने बड़े गार्डन हैं, हम ही सरप्लस जनरेट कर सकते हैं, तो हम ही रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है। सो दे ऑब्वियसली डू नॉट डू देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इकोनॉमिक सेंस में वो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सबसे आप जो है वो पहले चीज़ों को लेते हो फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो। बट हेयर आपके पास जो रेसिप्रोसिटी है, खास करके जो आपके पास पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी है, वो इतनी ज़्यादा जनरेट कर लेते हैं कि वो चीफ की लिजिटिमेसी को भी कई बार ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। लोग उनको जो है वो सामान जमा करवाना शुरू कर देते हैं कि ये जो है वो ज़्यादा बड़ा हमारा करता धरता है, ठीक है। तो लोकल जो लीडर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, इनको जो है मार्शल सालन कहते हैं, बिग मैन। और जब पॉलिटिकल एवोल्यूशन देखा जाता है, ऐसे बिग मैन जो है वो तकरीबन हर एक सोसाइटी में एक आध जो है वो मिल ही जाता है आपको, ठीक है, जो लोकल प्रधान होते हैं।
ठीक है। सो ये जो है वो इसका एक पॉलिटिकल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है।